आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है आज, और जहां राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होनी है। सबसे पहले आरजेडी के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और उसके बाद आरजेडी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। प्रेम गुप्ता, एडी सिंह के उम्मीदवार को लेकर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं जहां उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हो सकती है। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है आज, और राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन हो सकता है, नामों पर चर्चा हो सकती है। और सबसे पहले आरजेडी के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद आरजेडी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। तो सूत्रों के हवाले से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं जहां आज आरजेडी के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है और उसके बाद आरजेडी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है और राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। बताते चलो कि शाम 7 बजे ये बैठक होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोहित पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए आज आरजेडी सेंट्रल पार्लियामेंट्री की बैठक होनी है और ऐसा है कि राज्यसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ है जानकारी? जी बिल्कुल श्रेया, देखिए आज आरजेडी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और देखिए जो बैठक है कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण बैठक है और राज्यसभा चुनाव को लेकर ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक है। और देखिए शाम 7 बजे से बैठक की शुरुआत होगी और अभी अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना भी पहुंच चुके हैं। हालांकि जब बैठक पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया, तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं और शाम में बैठक होनी है। और सबसे पहले स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें राजद के तमाम जो विधायक होंगे, जो एमएलसी होंगे, जो वरिष्ठ नेता होंगे वो शामिल होंगे और इस बैठक में संभवतः लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में राजद के तमाम जो सांसद हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में देखिए राज्यसभा चुनाव में राजद की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बैठक में इसको लेकर जो है वो उसको लेकर चुना भी जाएगा, सहमति बनाई जाएगी राजद की तरफ से कि आखिर राज्यसभा किसको भेजा जाए। हालांकि देखिए राजद की अगर बात की जाए, देखिए 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देखिए जहाँ एक तरफ एनडीए के लगातार नेताओं का दावा है कि 5 सीट हम लोग जीतेंगे और अगर संख्या बल की बात की जाए तो संख्या बल भी इस बार महागठबंधन में काफी कम है, लेकिन राजद के नेताओं का भी दावा है कि 1 सीट हम लोग जीतेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि आज बैठक में क्या कुछ होगा, किनके नामों पर सहमति लगती है। देखिए राजद की तरफ से अगर बात की जाए तो वहां पर प्रेमा गुप्ता के नामों की चर्चा है, साथ ही साथ हिना साहब के नामों का चर्चा है, लेकिन अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। और संभवतः आज का जो बैठक बुलाया गया है यह बैठक महत्वपूर्ण है और इस बैठक में फैसला होगा। लालू प्रसाद यादव अधिकृत करेंगे कि राजद की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार कौन होंगे, लालू यादव उस पर मोहर लगाएंगे और संभवतः कल राजद की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे उनका नॉमिनेशन भी होगा। हालांकि अब ये देखना होगा कि जब बैठक होता है तो बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किनके नामों पर मोहर लगती है, कौन राजद की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, ये देखना होगा। श्रेया जी रोहित, तो राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। पहले स्टेट पार्लियामेंट्री की बैठक होगी, उसके बाद फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।